अब ये जो केवाईसी एकेडमी के बच्चे हैं, उन सभी से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं और वो क्या कुछ चाहते हैं बदलाव। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राम कुमार ठाकुर हुआ और मैं 2 वर्षों से तैयारी में हूँ और मैं 2 बार फिज़िकल तोड़ चुका हूँ और आर्मी? आर्मी का, जी। टेरिटोरियल आर्मी का 2 बार फिज़िकल तोड़ चुका हूँ और 2 बार मेरिट में मेरा नाम नहीं आया है। और यहाँ पे ग्राउंड की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यहाँ 350 मीटर का एक ग्राउंड है, हुँ, लीलाधर उच्च विद्यालय। हुँ। और यहाँ पे ग्राउंड सही से प्रॉपर ढंग से नहीं है और हमें रोड पे दौड़ना पड़ता है और सही प्रॉपर ढंग से दिक्कत होती है आपको? दिक्कत होती है यहाँ पे दौड़ने में। ग्राउंड की माँग आप चाहते हैं? ग्राउंड की माँग कर रहे हैं तो सरकार से। बहुत बढ़िया इन्होंने ग्राउंड की माँग की है। हाय। जय हिंद सर। जी, जय हिंद। मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव है। मेरा घर बेनीपट्टी है। पूछिए आप। आपको क्या लगता है कि केवाईसी जो आपने जॉइन किया है, बेहतर है आपके लिए? बहुत बेहतर है मेरे लिए। क्या बदलाव चाहते हैं आने वाले? बदलाव यही चाहते हैं जो हमें ग्राउंड की उपलब्धता हो जाए, तो हम लोग कोच तैयारी। ट्रेनर में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है हमारे कोच में। हमें बस इतनी दिक्कत होती है, जैसे अभी बारिश का माहौल चल रहा है, तो ग्राउंड का दिक्कत होते रहता है। हम लोग रोड पे जाते हैं, रोड पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हुँ। पाँव में दर्द आ जाता है, सिन पेन आ जाता है, बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कितने बजे तक आ जाते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे 4 बजे आ जाते हैं। जाते कब तक हैं? 6:30 बजे। तो 4 बजे आते हैं, 6:30 बजे जाते हैं। और इतना जो आप लोग 2 घंटे का हार्ड वर्क करते हैं, तो आप लोग तो गाँव घर से हैं, मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो डाइट क्या रहती है आपकी? डाइट जैसे हम लोग घर में कुछ ज़्यादा नहीं, खास चना खाते हैं, गुड़ खाते हैं, हुँ। दलिया खाते हैं, ओट्स खाते हैं, यही सब खाते हैं। नॉर्मल? नॉर्मल, डाइट सही। क्योंकि हम लोग साधारण घर से घर बिलॉन्ग से। करते हैं, हुँ। तो ज़्यादा हम लोग के पास इनकम है नहीं, यही सब है। तो ये बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि साधारण बच्चे देश के विभिन्न भागों में जाएँ और अपनी मौजूदगी वहाँ पेश करें, तो प्लीज़ इन्हें जो ये माँग कर रहे हैं, वो इनको मिलना चाहिए। हाय, क्या नाम है? सबसे पहले सबको जय हिंद, जय भारत। मैं रंजीत झा हूँ, बेनीपट्टी से। मैं केवाईसी में 2 महीने से ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पे हमारे पंकज सर है, यहाँ पे प्रतिदिन 2 घंटे अपना 100% डेडिकेट देते हैं और बच्चे सभी अच्छे से 2 घंटा प्रतिदिन यहाँ पे ग्रामीण इलाके से प्रतिदिन बच्चे 4 बजे निकलते हैं और 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से जाते हैं। 2 घंटा 2.5 घंटा प्रतिदिन यहाँ पे एफर्ट देते हैं सब। यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे रोड रनिंग करते हैं, यहाँ पे दारू पी के चलाता रहता है गाड़ी सब। एक्सीडेंट का यहाँ पे खतरा बहुत है, लेकिन पंकज भाई जी जो है यहाँ पे पूरा जो है मतलब किस पूरा तरीके से सेफ्टी से, करते हैं? पूरा 3-4 आदमी से सेफ्टी से बाइक से पूरा सबको जो है मतलब केयर करते हैं। रनिंग टाइम में ग्राउंड पे जो है मतलब सुबह में कोच की केयर ट्रीट करते हैं, उसके बाहर जो है भाई की तरह पूरा मतलब जो है एनी टाइम 24/7 जो है अपना आप कभी भी भाई जी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जल्द ग्राउंड का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे दौड़ने में कभी सीन पेन, कभी पैर में इंजरी आ जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे ग्राउंड रहेगा तो और बच्चे निकलेंगे। अभी तक हमारे अकेडमी से 307 बच्चे पंकज भाई जी के दम पे निकल चुके हैं और भी बच्चे इस बार इसी अकेडमी से उम्मीद से आप निकलेंगे। लोग भी आते हैं कि हाँ, जी, अगला नंबर हमारा है। 100% निकलेंगे, क्योंकि पंकज भाई जी अपना जो है 100% प्रतिदिन देते हैं। आप लोग भी देते हैं अपना? हम लोग भी देते हैं, पहले पंकज भाई जी अपना 100% देते हैं, फिर उसके बाद हम भी देते हैं 100%। बहुत बढ़िया, तो अगला नंबर हमारा है। किसी एक बच्चे से और ये भी मैं पूछना चाहूँगा, युवा कहीं न कहीं धूम्रपान की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं मधुबनी ज़िले में। उनसे पूछना, कौन बोलेगा इस विषय पर? बोलेंगे? धूम्रपान समझते हैं ना? आजकल की जो युवा हैं, वो नशा की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं। क्या आप लोग भी नशा करते हैं? जी, बिल्कुल नहीं। और अभी का जो माहौल है, ख़ास करके बिहार ही नहीं बोला, पूरे भारत की जो माहौल है, और यहाँ पे क्या पहले भी थी और अभी भी है। यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे, छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, अभी धूम्रपान की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पहले से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो सबसे पहली बात है, पेरेंट्स की जो गाइडेंस है, उसकी कमी है सबसे पहले। और यहाँ पे जो है सख्त कानून जो है, वो सही से नहीं हो पा रहा है, उसका पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे अभी भी जैसे बोल रहे हैं सभी की शराबबंदी यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे उसका उतना कोई पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अभी छुप-छुप के नशाबाजी चल रही है। सिर्फ़ बड़े नहीं, छोटे युवा लोग हैं, वो इस लोग भी उम्र कर के रहे भी हैं। जी, लड़के भटक रहे हैं। जी, तो उनके लिए उनको मतलब मैसेज सही आपका? ढंग, जी, सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे एरिया में केवाईसी एकेडमी जो पंकज भाई चला रहे हैं, तो एक ऐसा एकेडमी है जिसके तहत अभी लगभग में इस प्रखंड के मैक्सिमम बच्चे जो है सुधर रहे हैं। और मैं ये मतलब मैं 1 साल से इस एकेडमी में हूँ, और मैं जब इस एकेडमी को जॉइन किया था, तब मैं ये देख रहा था कि सबसे पहले मैं अपने गाँव का बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव में लगभग मैं और 1-2 बंदे थे जो सिर्फ़ दौड़ते थे, नहीं तो नॉर्मली कोई
मतलब पढ़ाई भी नहीं करते थे, कोई घूमता था, कोई फिरता था, मतलब इधर-उधर करता था, कोई नशा वगैरह करता था। लेकिन जब से हम लोग को देखा दौड़ते हुए, मतलब वहाँ का पूरी तरह से माहौल चेंज हो गया। अभी कम से बोरहर में जाके देखिए, कम से कम तो सुबह में 50 बच्चे आपको दौड़ते मिलेंगे। नहीं एकेडमी में जॉइन नहीं करते, लेकिन वो मतलब सीखते हैं, जो क्या कर रहे हो लोग। जी, बिल्कुल इंस्पायर हो रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो जाके देखिए अभी बोरहर के कोचिंग सेंटर में भरे रहते हैं, क्योंकि उनको भी अब ऐसा लग गया, उम्मीद जग गया है कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। और आर्मी में जाकर, आर्मी ही नहीं, बिहार पुलिस भी है, कहीं भी किसी क्षेत्र में जाकर हम देश की सेवा करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं एक एथलीट हूँ और मैं ऑलरेडी आर्मी में फिजिकल क्वालीफाई हूँ, मेडिकल क्वालीफाई, मेरा रिटर्न बाकी है, और मैं एक एथलीट भी हूँ स्टेट लेवल का। तो सबसे पहले मैं यहाँ की एक सरकार की ये मतलब एक मतलब जो छुपी हुई चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक्स खत्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हम लोग 7 मेडल, सिर्फ 7 मेडल है 121 करोड़ में 7 मेडल लाए हैं। तो इतना झूम उठे हैं कि लग रहा है कि पूरा मतलब विश्व में हम विजय पताका करें। जी, सिर्फ एक गोल्ड मेडल पे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें 121 करोड़ में, देखिए आप अमेरिका की ले लीजिए, सबसे अमेरिका को छोड़ जापान को, उन लोग सॉरी अमेरिका और चाइना को छोड़िए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी अच्छी है। आप जापान को ले लीजिए, इस बार उन्होंने ओलंपिक्स में 3rd पोजीशन लाई है, और इसका जो पॉपुलेशन है हमारे बिहार से भी कम है। बिहार से भी कम है। मतलब वहाँ की जो सरकारें हैं वो इस पे जो स्पोर्ट्स है इतनी खर्च कर रहे हैं कि आप मत पूछिए। हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं हरियाणा से। हमारा हरियाणा से टोटल इस बार अप्रॉक्स 30 एथलीट्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं और स्पोर्ट्स पे खर्चा के साथ-साथ वहाँ पे ध्यान भी देते हैं। यहाँ पे खर्चा तो करते हैं, लेकिन कहाँ जाता है वो खर्चा उसका पता नहीं है। हरियाणा में देखिए, कंपेयर मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें कंपेयर हो रहा था अदर स्टेट के साथ, तो राजस्थान हरियाणा से बड़ा है, उसके साथ कंपेयर हो रहा था। तो पर ईयर उन्होंने 250 करोड़ खर्च किए हैं, हरियाणा ये सॉरी तो राजस्थान ने। उनके कंपेयर में हरियाणा ने 450 करोड़ खर्च किया, और उसका परिणाम भी उन्हें मिला है स्पोर्ट्स में। उन्हें गोल्ड मेडल मिला। 7 मेडल्स आए हैं, उसमें से एक मणिपुर और एक असम को छोड़ के 5 जो मेडल्स हैं, सब के सब हरियाणा के पास है। तो मैं बिहार सरकार से भी यही गुंजाइश करता हूँ, और मैं एक एथलीट भी हूँ, और मुझे ग्राउंड नहीं मिल रहा है, तो मैं सुबह-सुबह प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक स्प्रिंटर हूँ, लॉन्ग रनर के लिए तो रोड सही है लगभग, लेकिन मैं एक स्प्रिंटर हूँ। मैं 1 दिन प्रैक्टिस करता हूँ रोड पे, तो मुझे लगभग मैं 3 से 4 दिन मेरे को रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा शिन पेन आता है, मेरा बॉडी मतलब वर्क नहीं कर पाता 3-4 दिन। और आप सोच रहे हैं कि मतलब एक एथलीट है जो उच्च लेवल पर जाना चाहता है, उसके लिए यदि 3-4 दिन, 1 दिन प्रैक्टिस के बाद 3-4 दिन रुके, तो आप कैसे उसको कर सकते हैं? कैसे गया आप सोच सकते हैं कि आप ओलंपिक्स में जाके खेलें? बिहार 40 साल से एक भी बंदा को अभी तक ओलंपिक्स में नहीं भेजा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा बिहार आगे जाए? तो इसके लिए मैं सरकार से यही माँग करूँगा कि एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम, एक आउटडोर स्टेडियम हरियाणा की तरह दीजिए, ताकि हम भी जो अदर स्टेट हरियाणा, पंजाब में जो हो रहा है, उसकी तरह हम लोग भी स्पोर्ट्स में अग्रसर हो। और स्पोर्ट्स के कारण ही हमारी जितनी फ़िटनेस है, आप हरियाणा में जाइए देखिए। मैं गया था हॉकी खेलने के लिए, झारखंड में गया था, तो झारखंड का मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा। मैं खूंटी करके गया था, वहाँ पे पूरा नक्सल एरिया है। लेकिन वहाँ की सरकार ने ऐसा काम किया है ना कि वहाँ से मतलब छोटा-सा बच्चा को देखा मैं, बैग फटा हुआ है, जूता फटा हुआ है, उसके स्टिक में हॉकी, उसके बैग में हॉकी स्टिक में हॉकी खेलने गया था। तो सुबह-सुबह हम लोग वॉकिंग पे गए थे, तो देख रहा हूँ हर एक 100 मीटर पे एक-एक ग्राउंड है। हर एक 100 मीटर पे बच्चा 5 साल से लेके 55 साल तक के बूढ़े लोग भी, कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं। उससे क्या होती है, फ़िटनेस बढ़ती है, और फ़िटनेस सबसे चीज़ होते हैं। जब आपके पास फ़िटनेस होगा तभी आप कोई काम कर सकते हैं, और देश का सहयोग जब होगा, क्योंकि हमारा देश फिट रहेगा, तभी हम अपने देश की प्रगति ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आर्मी रिटेन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हम हम भगवान से दुआ करते हैं इनका रिटर्न निकले और ये देश सेवा में जाए। अब हम आप सर क्या कहना चाहेंगे केवाईसी एकेडमी एंड ये कुछ हो रहा है? जी, मेरा नाम अनुज कुमार मंडल है। मैं बेनीपट्टी अनुमंडल से हूँ। मेरा घर परसोनी है। मैं तो एक ही बोलूँगा कि पंकज भैया जो है वो कोच नहीं, ये समझ लीजिए कि मेरा गार्जियन है। सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि मेरा गुरु के साथ-साथ मेरा बाप के भाई के समान है, और मैं ये सोच कर आया हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा भाई है, मेरा गार्जियन है। और मैं यहाँ से 4 बार मतलब आर्मी का दौर कर चुका हूँ, जिसमें मैं 3 बार दौड़ निकाल चुका, जिसमें 1 बार एक्सीलेंट हूँ, 1 बार सुपर एक्सीलेंट, 1 बार गुड था। लेकिन कुछ कारणवश मेरा मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसके कारणवश मैं जॉइन नहीं हो पाया हूँ। हाँ, 3 बार मैं आर्मी निकाल चुका हूँ, फिजिकल निकाल चुका हूँ, वो भी एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, गुड।
लेकिन मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाके कुछ आगे कुछ करूं, क्योंकि आर्मी में जाने के बाद बहुत सी फैसिलिटी बढ़ जाती है। अब मेरा सपना था कि मैं एथलीट बनूं। देश सेवा जी, जी, देश सेवा और कमाने के लिए तो बहुत जॉब है, हाँ, उसमें तो एक जी, जी, अलग ही मतलब रुतबा देश है। सेवा उसमें जाने के बाद, क्योंकि आर्मी के जाने के बाद मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन डेली योगा क्लासेस 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। के बाद बहुत ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ पे आपको खेल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मिलता है। जैसे कि अभी देखिए नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया है, वो भी आर्मी से था। मिल्खा सिंह साहब थे, जो भी वो भी सब आर्मी से थे, जो भी थे आर्मी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्मी में छूट है। स्पोर्ट के मामला में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी है और प्लस वहाँ पे वो मिलता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आर्मी में जाऊँ और वहाँ से मैं एथलीट की तैयारी करूँ। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब तब क्या आप कर रहे हैं? अब भी मैं एथलीट की तैयारी कर रहा हूँ। 100 मीटर 200 मीटर मेरा इवेंट है। अभी मैं कोलकाता से ट्रायल दे के आया हूँ। 10.77 मेरा वो है स्कोर है 100 मीटर में। हाँ, तो वहाँ भी आपको सब कुछ पता है। कोरोना काल के लिए सारा स्टेडियम बंद है, जितना भी सारी संस्थान है सब बंद है। वहाँ पे ट्रायल में दिया हूँ, वो बोले कि जब खुलेगा आपको मैसेज आएगा, आप आ जाएगा। लेकिन मुझे जाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक दिन भी मुझे रुकना नहीं है यहाँ। तो मैं वहाँ से एक कोच, वो जो कोच साहब थे, वो मुझे नंबर दिए वहाँ का, क्या बोलते हैं, फरीदाबाद का, हरियाणा। क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे खिलाड़ी है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का खिलाड़ी सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो है, क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत उन्हें हेल्प कर रही है। जैसे कि हमारे अगर बिहार, मुझे लग रहा है बिहार में अगर ये चीज़ आ जाए तो हर एक घर से मुझे लग रहा है बोल्ट निकलेगा, क्योंकि वो बोलते हैं जमाइका बोल्ट, क्योंकि हमेशा जमाइका ही सब कुछ रेस में हमेशा जमाइका ले जाता है प्राइज। इसलिए अगर यहाँ बिहार में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ऐसा बोल्ट, मेरे एकेडमी भी है, 4-5 ऐसा लड़का है, आप देखे भी होंगे आज। हाँ, वो भी चाहता है बहुत कुछ करे। चलिए, आप एथलीट की दुनिया में बहुत आगे बढ़े। समय कम होने की वजह से ज़्यादा लोगों को हम ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको। डिमोटिवेट मत होइए, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। अब वो ज़िंदगी क्या है जो मतलब मज़े में गुजर जाए। प्रॉब्लम अगर ना है ज़िंदगी में तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जितना दबाव पड़ेगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। एक दो कोच से भी। हाँ, और आप सर कैसा लगता है बच्चों को, मतलब सभी को मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। जी। ठीक, मुझे बहुत कैसा अच्छा लगता है फील कर रहे ट्रेनिंग देने में। ठीक है, कब से दे रहे हैं? मेरे को यहाँ पे हो गया 2 साल। 2 साल से आप दे जी, मैं 2 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे भाई पंकज झा जी, बड़े भाई, मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में ट्रेनिंग दे रहे थे। लॉकडाउन के कारण जब हम यहाँ आए, हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देने लगे भाई जी के साथ सब मिल के। बच्चा लोग बहुत इस बार निकला है। इस बार का भर्ती बता रहे 2021 में सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस आर्मी में, करीब हमारे एकेडमी से। इसका इस बार हम फोटो लोग नहीं लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाएंगे। 15 से 20 बच्चा हमारा भर्ती हुआ है, जिसमें बिहार पुलिस वाला, SSB वाला सब ज्वाइनिंग कर चुका है। वो अपना सैलरी भी उठाने वाला है। ठीक है, उठा भी चुका है। अब बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग मैराथन करते हैं या कुछ भी करते हैं, बच्चे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी और शारीरिक भी। क्योंकि किसी बच्चे को एक बार बोलते 4 बजे आना है तो हमारे पास प्रेजेंट पहुंचते हैं। ये नहीं कि भाई जी हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिसिप्लिन जब से हम आए हैं बहुत बच्चे में बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा और बढ़ाते रहेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। और मेरे बड़े भाई पंकज जी का कहना है कि जो बच्चा आज की डेट में नशा कर रहा था वो मेरे एकेडमी में जुड़ा है, करीब वो आज नशा नहीं, पूरा अपना ज़िंदगी हमको दे दिया है कि भाई जी हम कुछ नहीं करेंगे आज के बाद, और नशा का नाम भी नहीं लेता है। जो बंदा बल्कि दिन के 10-20 शिखर खाता था, उसको हम समझाएं, हमारे बड़े भाई पंकज जी समझाएं कि 20 रुपये बचा के तुम अपने जेब में 4 अंडा खा लोगे, 5 रुपये दो तुम्हें प्रोटीन, एनर्जी, कार्बो, सारा कुछ तुमको मिलेगा। वही बचाने के बाद बच्चा दौड़ रहे हैं। इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छा दौड़ रहे हैं और अच्छा तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।